हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी जो है सुबह का टाइम है और टाइम हो रहा है शायद 8 बज रहे हैं और मैं हूँ छत पर। आज ऐसे ही मन किया छत पे आने का, तो और मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी शुरू कर लेते, क्योंकि कल जो है मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की है। और आज मौसम जो है ये देखो कितना ठंडा हो रखा है। बिल्कुल कोहरा नहीं है लेकिन धूप भी नहीं है, तो आपको ऐसा टाइम लग रहा होगा जैसे शाम है ना। मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो सुबह ऊपर छत पे से ही शुरू कर लेती हूँ। मैं कपड़े उठाने आई थी क्योंकि कल धोकर डाले थे, कल नहीं धोकर डाले थे, परसों डाले थे। कल तो किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिला है, क्योंकि कल जो है इतना सारा काम था। आपको पता है नीचे हो रहा है पेंट का काम, तो परसों के दिन जो है परसों हुआ था बड़ा वाला कमरा और किचन। लेकिन किचन में जो है 2 कोट होने थे, तो क्योंकि किचन थोड़ी सी ज़्यादा बेकार हो रही थी, क्योंकि उसमें खाना वगैरह बनता है ना, तो चिकनाहट ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से जो उसमें 2-3 कोट होना है, तो 2 कोट हो गए। कल सुबह हो गए। फिर मैंने उसके बाद जो है सुबह खाना बनाया। मतलब मैं नहीं कर रही, पेंट तो जो आए करने वाले वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब तक पेंट किया, उसका पेंट किया, उसके बगल वाले हिस्से का पेंट किया जिसमें हमारा पानी वगैरह रहता है और बर्तन वगैरह मचते हैं, तो वो दोनों की जब तक मैंने जो है खाना वगैरह का काम कर लिया, मतलब अपना खाना वगैरह निपटा लिया, तो 1 बज गया इसमें ही। क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और आलिया को भी स्कूल भी जाना रहता है, क्योंकि कल मंडे था, तो कल उसको स्कूल पे जाया था, तो फिर इस वजह से 9 बज गए। फिर उसके बाद हमारा नाश्ता, और फिर जो है मैंने खाना बनाना शुरू किया। तो कल जो है मैंने ऐसा खाना बनाया था जो जल्दी से हो जाए और फिर मैं अपने आगे के काम कर लूँ, क्योंकि जब घर पूरा मिसी होता है ना, ऐसा लगता है पूरा बिखरा है। क्योंकि पेंट के काम में तो जो है घर ज़्यादा ही बिखर जाता है, तो वो घर बिखरा हुआ था परसों से, तो मुझे काफ़ी मन ही नहीं लग रहा था किसी काम में, कि ऐसा लग रहा था इसको जल्दी से मैं सही कर दूँ, ये जो चीज़ जहाँ की है वहाँ पहुँच जाए। लेकिन अब वो मजबूरी है ना, जब तक पेंट नहीं हो जाएगा जब तक कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए परसों नहीं किया था, लेकिन कल जो है पेंट हो गया किचन का। तो और किचन का सामान ज़्यादा रहता है, वैसे कमरों में ज़्यादा सामान नहीं रहता है और वो अपनी जगह पे जल्दी पहुँच भी जाते हैं। लेकिन किचन एक ऐसी जगह होती है जो जिसमें सामान भी ज़्यादा रहता है, और जो चीज़ जहाँ पर हमें रखना है तो उसके लिए काफ़ी सोचना पड़ता है कि इस चीज़ को कहाँ रखें, इस चीज़ का, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, और फिर जो है सामान भी इधर का उधर हो जाता है, तो उसको ढूंढने में भी टाइम लगता है। तो इस वजह से जो है कल मेरा टाइम जो है इतना चला गया। और फिर मैंने मतलब टॉपिक पे आते, फिर मैंने खाना वगैरह बनाया। फिर खाना बनाने के बाद जो है 1 बज गया था, हाँ 1 बज गया था। फिर 1 बजे से मैंने जो है अपनी किचन को स्टार्ट किया सही करने के लिए, क्योंकि वो 1 कोट होगा तो 1 कोट तो मतलब ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि सामने वाली दीवार पर ही होना है और कहीं नहीं होना है, क्योंकि वही दीवार। और फिर वो थोड़ा सा हिस्सा है, क्योंकि आधे पे तो टाइल्स ही लगे हैं और थोड़ी सी बची हुई है, तो बस उस पर हो जाएगा 1 कोट। अभी आएंगे, अभी सुबह का टाइम, बस आने वाले होंगे 9 साढ़े 9 बजे आ जाते हैं वो लोग। तो मैंने जो है फिर 1 बजे से स्टार्ट किया। तो 1 बजे से मैंने पहले कांच साफ करे सारे, और जो उसमें रेक जिन बिछी थी वो मैंने धोकर डाली। फिर जब तक वो सूखी तो मैंने कांच साफ कर लिए थे, फिर ऐसे करके। और जो कांच वगैरह के बर्तन थे तो वो जो हमारे हाउस हेल्पर है वो मांज कर चली गई थी, क्योंकि झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं था, चारों तरफ सामान था। तो मैंने बोला कि और तो कोई काम नहीं है, आप ये बर्तन मांज दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो 2 डलियां बर्तन मांज कर वो चली गई थी। फिर भी उसके बाद में भी थोड़े से बर्तन थे जो स्टील के दबे हुए थे, तो वो मैं निकाल कर नहीं दे पाई थी, क्योंकि वो ज़्यादा सामान के नीचे दबे हुए थे। तो उनको मैंने निकाल कर मांजा, और जो डिब्बे वगैरह हैं वो सारे साफ किए। उसमें थोड़ी सी हेल्प मम्मी ने भी की थी, जो मैंने, क्योंकि इनाया रोने लगी थी और मैंने जो है उनको मांज दिया था। मतलब भरे हुए डिब्बे ही मांज लेती हूँ, ऊपर से सर्फ का पानी कर लेती हूँ, उसमें एक जूना डाल लेती हूँ और ऊपर से ढक्कन वगैरह साइड से पूरा कर लेती हूँ। फिर कपड़े से, गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ।
तो इस तरीके से जो है मैंने मांज के रखती जा रही, तो जब तक जो है इनाया रोने लगी। अब बच्चों के साथ तो काम ऐसा ही होता है, क्योंकि बच्चों का पता नहीं है ना कब रोने लगे, और फिर बीच बीच में बच्चों को देखना ही पड़ता है, क्योंकि ये काम तो जो है लंबा चौड़ा होता है, तो हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे वाली औरतें होंगी वो जानती होंगी कि ऐसा ही होता हो उनके साथ भी। तो बस ऐसे ही फिर वो मैंने मांज के रख दिए थे, तो फिर जब तक इनाया जो है रोने लगी, तो फिर है ना मम्मी बोलने लगी कि चलो मैं साफ कर देती हूँ उनको जब तक बैठ के, क्योंकि बैठ के कपड़ा फेरना था उन पे। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं जब तक इनाया को शांत करके आती। तो बस फिर मैंने इनाया को सुला दिया था। फिर उसके बाद में लगी तो जो है डिब्बे वगैरह जमा है, बर्तन सारे सामान जो भी टाड़ का सामान ऊपर रहता है वो सारा चेक कर करके, जो उठाना था मुझे वो उठा के रखा। मतलब ऐसे ऐसे जो है मुझे रात के 8 बज गए थे, और इधर का हिस्सा मेरा जो है, मतलब फिर भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। बस मेरे शरीर ने जो है जवाब दे दिया था, बोलने लगा था कि नहीं अब बस करो, अब नहीं करो। क्योंकि जब हम इस तरीके से कांच को साफ करते हैं, क्योंकि कांच साफ करने में मुझे जो है आधा घंटा लग गया था, क्योंकि उनको मुझे अंदर से भी बिल्कुल क्लीन करना था। अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, तो मुझको बिल्कुल अंदर से भी क्लीन करना था, क्योंकि जब वो मैं वैसे साफ करती रहती हूँ ऊपर से, अंदर से थोड़ा सा साइड साफ कर लेती हूँ, लेकिन बीच में से मैं साफ नहीं करती हूँ। सोचती जल्दी जल्दी ऊपर से कर दो तो वो साफ दिखने लगते हैं ज्यादातर, लेकिन अंदर भी उनको ज्यादा गंदगी हो जाती है। तो अंदर से इस तरीके से हाथ डाल डाल के ऐसे करके साफ किया, तो बिल्कुल मतलब अब तो बिल्कुल क्लीन है। और अगर उन्हें साफ नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा गंदा हो जाएंगे। लेकिन मैं हर कोई तो कांच वगैरह तो साफ करने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो तो जल्दी गंदी हो जाती है ना हाथ लग लग के। और किचन की चीज हो तो किचन की चीज तो जल्दी गंदी होती है। तो बस इस तरीके से जो है मुझे आधा घंटे लगे। तो मेरा कंधा जो है इतना दर्द करने लगा था, क्योंकि इस तरीके से हाथ चलाना और फिर हर चीज सीधे हाथ से ही साफ होगी, तो मेरा कंधा जो है सीधे हाथ का इतना दर्द करने लगा काफी ज्यादा। जब मैं गैस साफ कर रही थी, गैस में भी काफी टाइम लग गया था साफ करने में, क्योंकि वो जो है कल हाँ कल से पुती थी ना, तो वो कल मैंने दोपहर का खाना बनाया था, फिर उसके बाद तुरंत ही खाली करनी थी किचन, तो उस चक्कर में मैंने साफ नहीं कर पाई थी। और फिर बार बार चाय वगैरह बनने की, तो इस वजह से थोड़ी सी निकल भी जाती है, तो वो तुरंत ही अब मैं साफ करनी पड़ती है। लेकिन मैं ये काम के चक्कर में जो है उसको साफ नहीं कर पाई, तो पूरा एक दिन मेरी किचन गैस जो है गंदी रही, तो इस वजह से वो भी मैंने साफ करी अच्छे से। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि चाय वगैरह बार बार बन रही है ना, जो ऊपर भी काम कर रहा है उनके लिए, नीचे भी कर रहा है उनके भी लिए, तो सभी के लिए। फिर सर्दी का टाइम है तो हम लोग भी ले लेते हैं चाय 1-2 बार, तो इस वजह से दिन में 3 से 4 बार चाय बन रही है इस टाइम पर, तो थोड़ी निकल भी जाती है। तो इस तरीके से गैस थोड़ी थोड़ी करके 2 दिन में गंदी हो गई काफी सारी, तो बस उसमें भी काफी टाइम लग गया था। और बस इस तरीके से मैं 8 बजे फ्री हुई, और इसीलिए कल मैं ना कोई भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। अब जब काम करते हैं ना तो फिर मन नहीं करता है कि हम कोई ब्लॉग बनाए, और फिर सब लोग बिजी थे, कैसे ब्लॉग होता, इसीलिए कल ब्लॉग भी मेरा नहीं आया। कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं अभी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी भी काफी सारा काम बचा है। किचन जो है किचन का काम फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उसमें मुझे फर्नीचर साफ करना है, सारा जो सामने का फर्नीचर रहता है वो पूरा साफ करना है, नीचे का साफ करना है, रैक साफ करनी है, और टाइल्स साफ करने हैं, बहुत सारा काम है अभी तो उसमें। बस अभी तो जो है जो उसका सामान था बस वो साफ करके क्लीन करके रख दिया है, खाली जम गई है किचन। बस अभी ये चीजें साफ हो जाएंगी जब जाके किचन पूरी क्लियर होगी। और इतने सारे बर्तन निकले हैं जो कि डिब्बे मतलब, और बड़े बड़े डिब्बे जो मुझे रखना नहीं थे वो मैंने खाली करके रख दिए हैं। अब हाउस हेल्पर आएंगे उनसे करवाना है। वो भी हमारी अच्छी हैं, जो काम बोलो वो कर देती हैं, जितने भी बर्तन दो उन्हें दे देती हैं, दे देते हैं, धो देती हैं, सब कुछ कर देती हैं। बस वो अभी आएंगी, वो भी 10 बजे तक आएंगी, 10:30 बजे तक, तो वो कर देंगी। मैं भी चाय नाश्ते के बाद जो है अपनी ये थोड़ा सा काम है वो कर लूँगी, पहले सफाई का, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। और देखते हैं जैसा हुआ, अगर खाना बनाने के बाद करूँगी तो फिर खाना बनाने के बाद, क्योंकि फिर खाना बनाने में भी टाइम लग जाता है ना, देर हो जाती है, तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे मुझे सफाई वगैरह का काम जो है सब कुछ निपटाने के मतलब खाना बनाने के बाद ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा तो खाना लेट तो नहीं होगा ना, अगर पहले से खाना बना के रखती हूँ, इस वजह से।
तो बस अभी चलते हैं नीचे और चाय वगैरह बना देते हैं, पापा को चाय दे देते हैं और बेटू को भी उठाना है, उसको भी चाय पिलाना है मुझे, इससे उसको भी स्कूल भी जा सकूं मैं टाइम पर। वैसे अभी तो उसके स्कूल जो है 9:30 के हो गए हैं, तो इसलिए आराम से उसको उठाती हूँ और आराम से भेजा देती हूँ। ये कपड़े मेरे परसों के डले हुए हैं और मैंने जो है उठाने नहीं आ पाई। परसों मैंने सुबह धोई थी इनको, परसों भी नहीं आई सारे दिन और कल तो आई ही नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मौसम इतना खतरनाक हो रहा है और ये जो है स्वेटर नहीं पहनी है, तो वैसे मैं अब स्वेटर पहनने लगी हूँ जब मुझे सर्दी लगती है तो। लेकिन क्या है, सिर्फ मौसम ऐसा हो रहा है, सर्दी नहीं लग रही है। यहाँ पर सभी ऐसे ही घूम रहे हैं बिना स्वेटर के। मैं अभी वही तो देख रही थी, सामने वाली आंटी जो है मैक्सी में ही घूम रही हैं, तो मैं वही सोच रही थी कि खाली मैं ही स्वेटर नहीं पहने हूँ और भी कोई है जो स्वेटर नहीं पहने हैं, क्योंकि बस सिर्फ धूप नहीं निकली है, सर्दी नहीं है। मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि सर्दी है, लेकिन महसूस करने से पता चलता है कि सर्दी नहीं है। तो बस अभी मैं ये कपड़े ले लेती हूँ, नीचे रख दूंगी और फिर मैं चाय वगैरह का काम कर लेती हूँ। अभी इतना काम फैल रहा है ना कि किधर भी जो है दिमाग चलता नहीं है कि क्या से क्या करें, क्योंकि इधर भी जो है फर्नीचर का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। फिर अभी हमारे कमरे में फर्नीचर का काम होगा, फिर जो है भैया के कमरे में लगेगा फर्नीचर का काम, तो उधर भी टाइम लगेगा। तो अभी तो ये कि हमारा जो घर है ना पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, शायद 15 दिन लग जाएंगे अभी, और 8 दिन तो हो गए हैं। क्यों, अगले क्या था, जुमा था, ऐसे ही जुमेरात को लगाता। हाँ, जुमेरात को लगाता काम, ईंट पत्थर का काम जुमेरात को लगाता। हाँ, जुमे को बाहर की गॉक सही हुई थी नीचे वाले, तो जुमा से काम लगा तीसरा जुमा आ जाएगा, जो अब जुमा पड़ेगा वो तीसरा जुमा होगा हमारे यहाँ काम चलते चलते। और अभी देखो कितना टाइम लगने वाला है। अब जब घर के का काम चलता है ना तो पता नहीं चलता कब खत्म होगा। वो तो ऐसे ही है, सबके यहाँ ऐसे ही होता है ना, जब आप लोगों के यहाँ भी काम चलता हुआ तो टाइम लगता हुआ है ना, तो आप लोग समझ सकते हो। और फिर शादी वाला घर हो तो और ज़्यादा, क्योंकि फिर ऐसा लगता है ना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, अच्छा लगे, कोई भी गेस्ट वगैरह आए तो उनको भी अच्छा लगे कि हाँ हम किसी के यहाँ शादी में आए हैं। तो बस अभी मैं ये कर लेती हूँ और मैं जाती हूँ नीचे और फिर मैं आपको किचन दिखाती हूँ कि मैंने कल किचन में क्या क्या किया है। वैसे बता तो दिया है आपको, दिखा भी देती हूँ, ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ आज बाहर का कैसा लग रहा है सामने से। ये देखो, इतनी ठंडी थोड़ी सी अच्छी लगती है मुझे, इसलिए मैंने स्वेटर नहीं पहना। आप लोग कुछ बोलना नहीं कि आप स्वेटर पहनो, क्योंकि इतनी सर्दी नहीं है मौसम के हिसाब से, क्योंकि सिर्फ मौसम लग रहा है, बदली है सिर्फ। अभी देखो सूरज जो है, देखो मैं दिखाती हूँ, सूरज जो है निकल रहा है लेकिन बदली के नीचे छुपा है, ऊपर आएगा उससे सुई धूप आ जाएगी। ये देखो, ये देखो वो झांक रहा, आ गया। अरे वाह, ये देखो कितना अच्छा लगता है ना जब बदले से सूरज झांकता है, इस तरीके से आता है। तो ये थोड़ा सा निकला और उस बदले के नीचे छुप गया। अभी धीरे धीरे वो ऊपर आ जाएगा ना, फिर धूप आ जाएगी। जब छोटे थे ना तो कैसे देखते थे ना कि ये देखो हमारे साथ चल रहा है, चांद हमारे साथ चल रहा है। तो बचपन तो बचपन होता है, कुछ भी चीज़ अपने साथ चला लेते हैं कि ये हमारे साथ चल रहा है। ये देखो चांद के नीचे चलते थे और बोलते थे देखो चांद हमारे साथ चल रहा है।
वैसा आप लोग भी करते थे क्या? बताना कमेंट करके। मैं तो करती थी। मैं छत पर चलती थी और बोलती थी देखो चांद मेरे साथ चल रहा है। ये देखो अब ऊपर जाके छुप गया है, अब ऊपर से निकलेगा फिर धूप आ जाएगी। तो बस अभी जा रहे हैं नीचे और अपना काम कर लेते हैं, ठीक है? मिलते हैं नीचे। बाबू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे वाह, मेरा बच्चा सुबह सुबह कितनी प्यारी प्यारी स्माइल देता है। ये देखो मेरे बच्चे की प्यारी प्यारी स्माइल। हाँ ये सुबह सुबह हुई है, ये देखो सुबह हो गई, बब्बू की सुबह हो गई ऐसे। अरे भैया टूट गए बेटा, गुड मॉर्निंग। आहा, दोनों परियां मेरी उठ गई हैं क्या? उठ गई हैं क्या? मेरी सोना बाबू उठ गया। बड़ा बाबू उठ जाओ, देखो वो तुम्हारा हाथ पकड़ रही है, देखो। अपी, अपी सलाम वालेकुम, अपी सलाम वालेकुम। बोलना, बोलो, इन्हों बोलो अपी को। एजे एजे अभी मम्मा हम बोलने लगे फिल कर लेंगे। फिल कर लेगा मेरा बच्चा। ओ ओ ठीक है, ओके। गोदी में आना है। इनाया को जो है उठते ही गोदी में आना रहता है ना। हाँ, जब वो और प्यारी प्यारी स्माइल करेंगी। ओके